नमस्कार दोस्तों, मैं साउल कुमार जीपीएस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। परसेंटेज पढ़ने का मतलब है कि कहीं भी अगर हम जाते हैं दुकान में या कहीं भी मॉल में हम जाते हैं, तो मॉल के द्वारा या दुकानदार के द्वारा दिए गए छूट परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। इसका मतलब आप समझिए कि अगर x परसेंट है तो इसको हम लिखते हैं x बटा 100। ठीक है। तो अगर x परसेंट दिया है तो हम उसको लिखेंगे x बटा 100। परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है कहीं भी दुकान में जाता है या मॉल में जाता है, खरीदारी करता है और दुकानदार के द्वारा दिया गया डिस्काउंट ही परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। तो अगर मान के चलिए, अगर कोई व्यक्ति गया दुकान में और उसका एम आर पी मूल्य 500 रुपया है, और दुकानदार बोलता है कि हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, तो हम ग्राहक के द्वारा कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि एमआरपी मूल्य जब 500 रुपया रहेगा तो 20% अगर डिस्काउंट देता है, तो 20% डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो चूंकि 20% डिस्काउंट जो देगा तो हमको 500 से कम रुपया देना पड़ेगा। जब 500 से कम रुपया देना पड़ेगा तो अगर हम निकालेंगे तो इस पर कितना हो जाएगा, 100 रुपया में 20 रुपया, यानी 100 रुपया पर बीस रुपया छूट दे रहा है। तो 500 रुपया पर कितना देगा, 500 पर देगा 20 पचे 100 रुपया। तो चूंकि ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया, 400 रुपया, सॉरी 400 रुपया ग्राहक को देना पड़ेगा। ठीक है। परसेंटेज चैप्टर का मतलब है कि अगर परसेंटेज कोई भी व्यक्ति का अगर ज्ञान होता है तो कहीं भी जाएगा तो फायदा ही फायदा रहता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि परसेंटेज पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है और उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन टाइप वन में रहता है कि हल कीजिए रहता है 10%। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज चिन्ह का मतलब होता है बटे में 100। तो बटे में 100 का मतलब होता है कि अगर 10 लिखेंगे, ये अंक लिख देंगे, और ये परसेंटेज का मतलब होगा बटे में 100, तो ये 100 लिख देंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन 2 को देखें तो ये बनेगा 20। अब परसेंटेज चिन्ह का मतलब कितना हो जाएगा, चूंकि परसेंटेज चिन्ह का मतलब होता है बटे में 100। तो इसको बटे में 100 होगा तो हम इसको 100 लिख देंगे, और फिर इसको अगर हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन इसी प्रकार दिया रहता है हर किताब में। ठीक है। उसके बाद टाइप नंबर 2 क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको अब हम देखेंगे। टाइप नंबर 2 हम क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार दिया रहता है, जैसे में दिया है क्वेश्चन 100 का 10%। तो 100 का 10%, चूंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार भी 10 होता है, तो चूंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, तो चूंकि हम 100 को लिखेंगे 100, का मतलब होता है गुणा। तो चूंकि हम जानते हैं कि गणित में परसेंटेज की चैप्टर में का का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो का मतलब 100, का मतलब गुणा होता है, चूंकि हम जानते हैं। तो 10 को हम लिखेंगे, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। तो 10/100 क्यों लिखेंगे, 10/100 इसीलिए लिखेंगे कि ये 10 ऊपर जो दिया है वो अंश में रहता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज वाला जो चिन्ह होता है वो बटे में 100 होता है। तो जब हम इसको कटा देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 10%। इसका मान जो हो जाएगा 10।
इसका मान जो होगा प्रतिशत में नहीं होगा, 10 रुपया हो जाएगा, या 10 कुछ भी है। अगर ये रुपया दिया रहेगा तो ये रुपया हो जाएगा, अगर ये सामान दिया है तो सामान हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 नंबर क्वेश्चन जब हम देखेंगे, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 40 का 10%, तो हम 40 का 10% देखेंगे तो 40, चूंकि का मतलब गुणा होता है, और 10% जो दिया है तो इसको हम 10/100 लिख देंगे। 10/100 हम इसीलिए लिखे कि 10 जो है वो अंश में रहेगा, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो हम बटे में 100 इसको लिख दिए, मतलब 10/100। तो जब जीरो से जीरो जब कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार क्वेश्चन इसमें विभिन्न प्रकार के पूछता है, जैसे में इसको हम देखेंगे, अब देखेंगे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है इसको। अगर इस चैप्टर को अगर हम पढ़ लेते हैं तो प्रॉफिट और लॉस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं दोनों टाइप नंबर 2 को। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन रहेगा कि 400 रुपया का 20% ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1, 400 रुपया का 20% कितना होगा। तो चूंकि हम सॉल्व करेंगे उसी विधि से सॉल्व करेंगे, 400 को 4 से लिख देंगे यहाँ पर। चूंकि का है तो का मतलब गुणा हो जाएगा। अब 20%, तो 20% को हम इस पर लिख सकते हैं ना। जब हम लिख लेंगे तब हम करेंगे फिर दूसरा स्टेप में 400, और गुणा का चिन्ह गुणा दे देंगे, और 20% को हम 20%, 20 को 20 लिख देंगे। अब परसेंटेज चिन्ह का मतलब होता है बटे में 100, तो जब हम इसको बटे में 100 लिख देंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। और जब हम जीरो से जीरो कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, तो 4 गुने 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, 80 रुपया आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन इसी टाइप से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए कि 500 का 40% ज्ञात करें। तो 500 का अगर 40% ज्ञात करें तो उसी विधि से हम देखेंगे, तो उसी विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितना का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 500 का। चूंकि कितना का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 500 का। तो चूंकि 500 का ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 500 लिखेंगे। का मतलब चूंकि हम जानते हैं कि गुणा का चिन्ह होता है, और प्रतिशत कितना ज्ञात करना है, 40%। कितना ज्ञात करना है, 40%। तो जब हम इस प्रकार लिख देंगे तो फिर हम दूसरा स्टेप में जब हम लिखेंगे तो इसको दूसरा स्टेप में लिखेंगे 500 गुणे 40% को 40, अब बटे में 100 हो जाएगा। बटे में जब 100 हो जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो जब सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो हम कटा देंगे। ये इसी वाला जीरो कटा सकते हैं, चाहे ये भी जीरो कटा सकते हैं। तो कितना बचा, 5 इधर बचा और 40 ये बचा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 200 रुपया हो जाएगा। 200 रुपया हो जाएगा। ये टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 जो होता है वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आर एस अग्रवाल या एस डी यादव हर किताब में देखने को मिलता है, और ये बेसिक है। उसके बाद हम पार्ट जो देखेंगे वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी होने वाला है। चलिए हम देखते हैं दूसरा टाइप नंबर 2। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे रुपया और पैसे से संबंधित। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे रुपया और पैसे से संबंधित। ये भी क्वेश्चन जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछता है। चलिए तब हम देखते हैं कि दिया है कि 2/4 रुपया में कितना पैसा होगा। तो 2/4 रुपया में कितना पैसा होगा, अगर हम इसको देखें तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। 100 पैसे के बराबर होता है, बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया
जो होता है 1 रुपया इज इक्वल टू मतलब बराबर 100 रुपया के बराबर होता है। तो चूंकि हमको पूछ रहा है कि 2/4 रुपया कितना पैसे के बराबर होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम करेंगे इसको, तो जब हम सॉल्व इसको करेंगे तो 2/4 रुपया है, तो चूंकि रुपया है तो इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे, यानी बदलेंगे, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और 100 से गुणा करना पड़ेगा तब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 4 से 100 को कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। तब कितना बचा? 2 × 25 बराबर कितना हो जाएगा? 50 पैसा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, और हमारे दैनिक जीवन में बहुत से लोग इस पर बहुत ही तर्ज भी करते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन को भी जान लेना चाहिए। तो देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। जैसे जैसे 5/10 रुपया में कितना पैसा होता है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब रहता है और लोग पूछते भी हैं। तो इसको हम देखेंगे कि 5/10 रुपया में कितना पैसा होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो चूंकि इतना रुपया है तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि 5/10 जो है वो रुपया है, तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इस हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कटा देंगे, तो कितना बचेगा? 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 50 पैसे। 50 पैसे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर इसको देख लें, 3 नंबर क्वेश्चन अगर इसको अगर कर देता है कि 2/5 रुपया में कितना पैसा होगा। तो 2/5 रुपया में कितना पैसा होगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, ये जो रुपया है इसको हम पैसे से गुणा कर देंगे। बस सिंपल सा ट्रिक है। तो चूंकि हम 2/5 लिख देंगे, और चूंकि ये रुपया है तो हम पैसे से गुणा कर देंगे। चूंकि हम जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, 100 से इसमें गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 से 1 कट जाएगा 20 बार में, तो कितना हो जाएगा? 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40 पैसा। 40 पैसा। अगर पूछता है कि 2/5 रुपया में कितना पैसा होगा, तो कितना पैसा होगा? 40 पैसा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम बहुत से बनाकर, अपने मन से बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे टाइप 3 नंबर क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को माना जाता है, टाइप 3 नंबर क्वेश्चन। तो चूंकि उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ हम देखेंगे कि किलोग्राम से संबंधित प्रश्न है, किलोग्राम से संबंधित प्रश्न है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किलोग्राम में 1 kg जो होगा, 1 kg, 1 किलोग्राम बराबर जो होता है वो 100 ग्राम, 1000 ग्राम के बराबर होता है। चूंकि हम इस प्रकार का क्वेश्चन अगर किलोग्राम से दिया है, तो चूंकि हम जानेंगे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रहा है कि 1/2 kg में कितना ग्राम होगा। तो 1/2 kg में कितना ग्राम होगा, तो हम देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1/2 kg में किस प्रकार होगा, तो उसी प्रकार हम पिछले वाले के साथ हम बनाएंगे कि 1/2 kg है। तो चूंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो हम 1000 ग्राम से इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। जब ग्राम में चेंज हो जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो 2 से कटाएंगे 1000 को, तो ये कटेगा 500 में, तो ये कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम। उसी प्रकार अगर 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो 1/5 केजी में कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि 1/5, चूंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो हम 1000 ग्राम से इसमें गुणा कर देंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा। चूंकि ये केजी में है तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे तभी तो हमारा वैल्यू ग्राम में आएगा ना। तो इसको जब ग्राम में आएगा तो इसलिए इसको हम ग्राम ग्राम में रहने देंगे। तो चूंकि हम इसको कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, 0 0 यानी 200, 200 आ जाएगा, 200 ग्राम इसका मान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, अगर दिया है कि 5/4 केजी में कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5/4 लिखेंगे और 1000 ग्राम से हम गुणा कर देंगे तो ये ग्राम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो 1000 से हम गुणा कर रहे हैं। तो जब हम इसको कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 250 में, और 5 गुने 250 बराबर कितना हो जाएगा, 25 25 125, मतलब इतना ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे में तो अक्सर ही बहुत ही देखने को मिलता है। तो चलिए इस प्रकार को अब हम देख लिए हैं और टाइप नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 4 में एक क्वेश्चन इस प्रकार को देखने को मिलेगा, जैसे में दिया है कि 400 का 20% कितना होगा। तो 400 का 20% कितना होगा, इसको अब हम देखेंगे। तो सिंपल सा है, इसको हम देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो कितना का बोल रहा है, तो कितना का बोल रहा है, तो दिया बोल रहा है कि 400 का। तो सबसे पहले हम 400 को लिख देंगे, यहाँ 400 को लिख देंगे। और चूंकि हम जानते हैं कितना का बोल रहा है, 400 का। उसके बाद दिया है का मतलब होता है गुणा। तो गुणा हम यहाँ दे देंगे, कितना प्रतिशत, 20% पूछ रहा है तो 20% हम दे दिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से लिख देंगे, गुणा लिख देंगे। अब 20% को 20 बटा हम 100 लिख देंगे। 20/100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है। इसीलिए हम यहाँ बटे में 100 लिखे हैं। तो 0 से 0 हम कटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 4 गुने 20 हो जाएगा, ये 20 चौका 80 हो जाएगा। उसके बाद टाइप नंबर 3, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, जैसे में देखिए कि अगर 500 का 40% ज्ञात करें। 500 का 40%, तो इसको हम 500 का 40% जब हम ज्ञात करेंगे तो 500 लिख देंगे, का मतलब गुणा लिख देंगे, कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 40%। उसके बाद हम 500 लिख देंगे। उसके बाद हम 40% को 40/100 लिख देंगे। 40/100 क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, इसीलिए 40/100 लिखे। चूंकि 40 दिया है तो 40 लिख दिए ऊपर अंश में और 100 लिख दिए हर में। जब हम 0 से 0 कटा देंगे तो कट जाएगा, तो 5 गुने 40 बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 200 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर इसको आप देखते हैं तो बहुत ही इजी तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं टाइप नंबर टाइप नंबर 5 को देखते हैं। तो टाइप नंबर 5 को थोड़ा हार्ड दिखेगा, लेकिन वो भी
मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें थोड़ा सॉल्यूशन माना जाता है, और इसको हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको भी मानते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी अगर पीछे वाला बेसिक आपका तैयार है तो ये बन जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। बहुत ही ये भी इजी है, देखने में थोड़ा भारी दिख रहा है लेकिन ये इजी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि इसमें पूछ रहा है कि 20 का कितना प्रतिशत 80 होगा, कितना प्रतिशत 80 होगा, 20 का कितना प्रतिशत 80 होगा। तो इसको हम जब देखेंगे तो 20 का बोल रहा है, 20 का कितना प्रतिशत 80 होगा, तो हम इसको सिंपल सा लिखेंगे 20 गुणे प्रतिशत, माना कि x प्रतिशत, माना कि 20 का x प्रतिशत 80 है, तो हमको x का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो 20 x को लिखेंगे x बट्टा 100, x बटा 100 इसीलिए लिखेंगे कि ये परसेंटेज जो चेंज जो है उसको हम बटे में 100 होता है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि अगर x प्रतिशत दिया है तो इसको हम लिखेंगे x बटा 100, x बटा 100। पहले हम इसी को बताए थे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम x प्रतिशत को लिखेंगे x बटा 100, x बटा 100 लिखेंगे और इज इक्वल टू 80, 80 होगा। ठीक है। तो चूंकि हम एक जीरो से एक जीरो इसको अगर हम कटा लेते हैं तो ऊपर बचेगा कितना 2x, नीचे बटेगा 10 और इसको बचेगा 80। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये चल जाएगा 2x हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 10 गुने 80 और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 और x बराबर कितना हो जाएगा 800 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 400। x का मान 400 होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, x का मान कितना है 400।